हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम किसी से माल परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो हम सिंपली एंट्री तो कर पा रहे थे, बट अगर हम आइटम में हम माल की एंट्री करना चाहें कि हमने इतनी क्वांटिटी में माल को हमने परचेज़ किया, सेल्स किया, तो उस चीज़ की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी कि आइटम इनवॉइस आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइटम इनवॉइस में एंट्री करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आपको क्या क्या चीज़ें पहले बनानी पड़ती हैं, क्या क्रिएट करनी पड़ती हैं टैली में, तभी आप एंट्री आगे कर पाते हैं, आप वाउचर पर जा पाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे आइटम इनवॉइस में, इन्वेंट्री में फर्स्ट स्टेप होता है हमारा यूनिट क्रिएशन का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यूनिट क्रिएशन का। सेकंड स्टेप होता है हमारा ग्रुप क्रिएशन, हमको सेकंड में ग्रुप बनाना होगा, फिर थर्ड में हम बनाएंगे आइटम। तो सारी चीज़ों की मैंने बाकायदा पीडीएफ बनाकर रखी है। अगर आपको ज़रूरत तो होती है, अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दूँगी, क्योंकि इसमें बाकायदा सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्या होगा, नोट्स बहुत अच्छे से आपके लिए तैयार किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है कि क्या क्या चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बनानी होती है, किस क्रम में बनानी होती है और किस तरीके से बनानी होती है, वो सारी चीज़ें। और मैंने प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर एग्जांपल्स बहुत सारे यहाँ पर ऐड ऑन किए हुए हैं आपके लिए। अगर आपको इसकी नीड होती है, आपको ज़रूरत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले रखे हैं, किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है इस पीडीएफ में। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि हमें तीन चीज़ें, हमको इन्वेंट्री में एंट्री करने के लिए, आइटम इनवॉइस में एंट्री करने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले किस तरीके से क्रिएट करेंगे उसकी स्टेप भी मैंने यहाँ पर पीडीएफ में इंक्लूड कर रखी है, और फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली टैली पर ले चलती हूँ और बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को बनाने वाले हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, इनमें से मैं आपको कुछ बनाकर दिखाऊंगी, बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी जिससे आप खुद प्रैक्टिस कर पाएँ। जैसे यहाँ पर यूनिट क्या है, केजी, उसका फॉर्मल नेम क्या है, किलोग्राम। इसी तरीके से लीटर, ग्राम, यानी कि हम यहाँ पर यूनिट बनाएंगे, मेजरमेंट इकाई बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ हमने अपने टैली को ओपन कर रखी है। यहाँ पर हम कंपनी बना चुके हैं और यहाँ पर हम जीएसटी को नो कर देंगे और अपनी कंपनी को सेव करा लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यूनिट क्रिएशन के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको विंडो दिखाई देगी। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है, सबसे पहले बनाना है यूनिट। यूनिट पे क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो आएगी यूनिट क्रिएशन की। सिंबल में अब हमको क्या लिखना है, हमको जैसे बनाना है केजी, हमने लिखा केजी। नीचे आपको मांगेगा फॉर्मल नेम, तो फॉर्मल नेम में आपको लिखना है किलोग्राम, यानी कि उसका हम पूरा नाम लिख देंगे किलोग्राम, और इसको सिंपली हम सेव करा लेंगे। नेक्स्ट हम बना लेते हैं पीसीस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने PCS लिख दिया और इसका हमने यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया। थर्ड हम बना लेते हैं लीटर, तो LTR आप लिखेंगे सिंबल में और फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिख देंगे लीटर का। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमने बनाया सिंपल में। अगर हमको कंपाउंड में कोई चीज़ बनानी हो तो किस तरीके से, मैं आपको कंपाउंड में भी बना कर दिखाती हूँ। सबसे पहले एक और हम सिंपल में बना लेते हैं GRM, ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ग्राम का बना लिया एक। अब हमें कंपाउंड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि कंपाउंड, जैसे कि हमने कोई चीज़ किलो में ख़रीदा, ठीक है, 5 किलो 10 किलो, लेकिन अगर कोई 5 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 200 ग्राम, 400 ग्राम, इस तरीके से किसी ने परचेज़ किया, तब आप कैसे करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमको कंपाउंड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सिंपली हमने क्या किया, हम यहाँ पे टाइप सिंपल जहाँ लिखा था यहाँ पे हम सिलेक्ट कराएंगे कंपाउंड को, एंटर किया। अब यहाँ पर हमको किसकी यूनिट बनानी है कंपाउंड में, तो हम बना रहे हैं किलोग्राम की। हमने केजी को फर्स्ट यूनिट में हमने केजी सिलेक्ट कराया। ऑफ हमने कितना होता है हमारा यहाँ पर 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम हमारा हो जाएगा, यानी कि केजी ऑफ 1000। सेकंड क्या है, क्या होता है
1 किलो में ग्राम होता है भाई 1000, तो हमने यहाँ पर ग्राम सेलेक्ट करा लिया और सिंपली एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप और कोई सी भी यूनिट बनाना चाहते हैं, कंपाउंड बनाना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर बना सकते हैं। सेकंड स्टेप था हमारा यहाँ पर कि हमको ग्रुप बनाना था। यहाँ पर हम ग्रुप आपको दिखा दें कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे पास, उनमें से हम एक आध ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ग्रुप क्रिएशन के लिए कि आपको बाकायदा स्टेप पूरी बताई है। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर और ग्रुप, यानी कि पूरी एक एक स्टेप आपको यहाँ पर PDF में इंक्लूड मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ग्रुप दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, ड्रेस, फिल्म। ठीक है, तो ये हम इसमें से कुछ आपको बनाकर अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। आ जाते हैं टैली की विंडो पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको सिलेक्ट कराना है ग्रुप वाला, स्टॉक ग्रुप। सिंपली स्टॉक ग्रुप पे इन्वेंट्री मास्टर के सेक्शन में स्टॉक ग्रुप मिलेगा, आपको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक, और इसका जो अंडर ग्रुप होगा प्राइमरी ही होगा और कंट्रोल ए से हमने सेव करा दिया। नेक्स्ट बना लेते हैं हम यहाँ पर ग्रोसरी। ग्रोसरी हमने यहाँ पर बना लिया, इसका अंडर ग्रुप भी प्राइमरी रहेगा और सेव करा लिया। स्टेप आपकी यही होने वाली है, आप जितने चाहे उतने ग्रुप बना सकते हैं अपनी एंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है आइटम का। ठीक है, आइटम के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, सिंपली स्टॉक आइटम पे क्लिक किया हमने। जैसे कि हमको मान लीजिए हमने कंप्यूटर खरीदना है, तो हमने यहाँ पे आइटम में डाल दिया कंप्यूटर, इंटर किया तो आपसे मांगी अंडर, यानी कि जो कंप्यूटर है उसको ग्रुप क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक। कैटेगरी अगर आपको करानी तो कैटेगरी, नहीं तो यहाँ पर इसको भी कोई यहाँ पे छेड़खानी नहीं करते, हम कैटेगरी वाला सेक्शन बाद में करेंगे। यूनिट हमने यहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर आप किस में खरीद रहे हैं, ग्राम में खरीद रहे हैं, किलो में खरीद रहे हैं, लीटर में खरीद रहे हैं, पीस में। भाई ग्राम, किलो, लीटर में तो हम एक कंप्यूटर नहीं खरीद सकते ना, तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट कराएंगे, पीस सिलेक्ट कराया सिंपली हमने, और यहाँ पर हमारा एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम राइस, चावल खरीद रहे हैं। चावल किस में खरीदेंगे भाई, क्या होगा चावल का, पहली चीज़ ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा ग्रॉसरी, किराना स्टोर का आइटम है। यूनिट क्या होगी चावल की, भाई हम किलो में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंपाउंड वाला सिलेक्ट कराएंगे, KG ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, और इसको हमने सेव करा दिया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। मान लीजिए हमने शुगर बना लिया यहाँ पर, और यहाँ पर शुगर क्या होगा, ग्रॉसरी होगा इसका ग्रुप। यूनिट भी हम वही रखेंगे कंपाउंड वाला और इसको सेव करा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। मैं आपको एक और इलेक्ट्रॉनिक बना के दिखाती हूँ। जैसे मैं बना लेती हूँ कीबोर्ड बनाया मैंने, अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और यहाँ पर पीसीज रहेगा यूनिट, और इसको सेव करा लिया। तो इस तरीके से आप यूनिट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और आइटम बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी डाउट्स आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। कोई भी आपको अगर डाउट्स होता है तो मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, हमने यहाँ पर यूनिट बना लिया, ग्रुप बना लिया, ठीक है, सारी चीज़ें बना ली। अब मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल के तौर पर वाउचर्स एंट्री करके दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पर वाउचर्स पे आ गए। अब वाउचर्स पे आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज सिंपली करते हैं। परचेज किया तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा आपको आइटम इनवॉइस का। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टी नेम कि हम किस से सामान खरीद रहे हैं, तो हम Alt+C करके यहाँ पर बनाएंगे। जैसे कि हम मान लीजिए हम किसी रमेश से सामान खरीद रहे हैं, तो रमेश हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, रमेश होगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर हमने यहाँ कर दिया। बिल वाइज बिल को यस रहने देंगे और कंट्रोल ए से हम यहाँ पर सेव करा लेंगे। ठीक है, इंटर करके हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको अब परचेस कर रहे हैं सामान, तो यहाँ पर हमको एक परचेस का लेज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं हम परचेस का लेज़र, और यहाँ पर हमने किया परचेस। ठीक है, परचेस का लेज़र अंडर ग्रुप क्या होगा भी, परचेस होगा। ये सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हैं, तो सिंपली हमने परचेस बना लिया। मान लीजिए हम यहाँ पर एक कंप्यूटर बेच रहे हैं। कंप्यूटर हमने नेम ऑफ आइटम में क्या सिलेक्ट कराया, कंप्यूटर। क्वांटिटी अगर आप मान लीजिए 10 बेच रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, 10। रेट में प्राइस आप इसका डाल देंगे।
जो भी हमने मान लीजिए 40,000 डाल दिया और इंटर कर लेंगे और इसको करा लेंगे एक्सेप्ट और सेव करा लेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से हम एंट्री कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और एंट्री करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम रमेश से ही कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए करके इन विंडोज़ को आप सेव करा लीजिए। परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर आपको लेज़र सिलेक्ट ही कराना पड़ेगा। नेम ऑफ आइटम में हम ले लेते हैं जैसे शुगर, ठीक है। शुगर कितना 10 kg 45 के रेट से हम कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली आप डालेंगे, काफ़ी ईजीली आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपने अच्छे से यूनिट क्रिएट किया है, आइटम क्रिएट किया है तो बहुत ईजिली आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। अब हम स्कैप करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ले चलती हूँ डिस्प्ले पे करने के बाद हम यहाँ पर आपको डे बुक दिखाते हैं। तो देख पा रहे होंगे हमने 2 एंट्री की और दोनों ही एंट्री हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई गई होंगी। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक